एक एस्टिमेट के अनुसार इस पृथ्वी पर करीब 87 लाख प्रजाति के जीव रहते हैं। ये सारे जीव हमारे साथ पृथ्वी को शेयर कर रहे हैं और उसी हवा में जिंदा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। हर एक जीव का इस पृथ्वी पर अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और वो इस प्लेनेट की डाइवर्सिटी को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हर लिविंग स्पीसीज पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालती है, लेकिन वो एक स्पीसीज जो इसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है होमो सैपियंस, यानी कि हम इंसान। आज के इंसान जो 2 पैरों पर चल सकते हैं और जिनके अंदर दिमाग है, वो करीब 2 लाख साल पहले ही इस पृथ्वी पर इवॉल्व हुए थे। बंदर जैसे दिखने वाली स्पीसीज से इवॉल्व हुए हम इंसानों ने आज पृथ्वी की सरफेस के लगभग हर कोने को एक्सप्लोर कर लिया है और उसे अपनी जरूरत के अनुसार बदल भी लिया है। पिछले हजारों सालों से पृथ्वी पर तेजी से बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन ने इस पर उतनी ही तेजी से कब्जा भी कर लिया है और आज पृथ्वी का करीब 80% हिस्सा ऐसा है जिस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान का प्रभाव है और जो इंसानी एक्टिविटीज के अंदर आता है। इन शॉर्ट, आज हम पूरे प्लेनेट को डोमिनेट कर रहे हैं, पर ये डोमिनेशन हमें आसानी से नहीं मिली है। इसको पाने और बरकरार रखने के लिए हमने पृथ्वी की हजारों स्पीसीज को खत्म कर दिया है। पर सोचो, अगर हम इंसान कभी होते ही नहीं तो आज पृथ्वी कैसी होती। दोस्तों, अगर आप अपने चारों ओर नजर डालो तो हर तरफ स्टील और सीमेंट की बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। इंसान डेवलपमेंट की रेस में बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, पर अगर इंसान जैसी स्पीसीज होती ही नहीं तो ये डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। ट्रेन्स, बसेस, हवा में उड़ते एरोप्लेन्स, पृथ्वी को ऑर्बिट करती सैटेलाइट्स और यूनिवर्स की खाक छानते स्पेसक्राफ्ट्स कुछ भी नहीं होता। एलियंस की खोज में हम दूर दूर के सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर आज तक हमें अपनी जैसी कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नहीं मिली है। अगर हम ना होते तो शायद एलियंस को कोई ना खोज रहा होता और शायद यूनिवर्स में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का अस्तित्व खत्म हो जाता। आज हम जिन काउज, बफेलोज, गोट्स, हेन्स वगैरह को फार्म्स में बंद करके रखते हैं, वो जंगल्स में घूम रहे होते और शायद उनकी पॉपुलेशन लिमिटलेस होती। पृथ्वी पर हर जगह हमें जो वेस्ट मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं वो भी नहीं होते। हमारे ओशियंस बिल्कुल साफ होते और ओशियंस में फिशेस और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स भरे हुए होते। आज जिस दुनिया में हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वहाँ हर जगह जंगल होते और चारों तरफ हरियाली होती। आज जिस जगह पर बैठकर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर शायद एलिफेंट या जिराफ जैसे बड़े बड़े मैमल्स घूम रहे होते। अगर हम आज की बात करें तो दुनिया में ऐसी गिनी चुनी जगहें ही हैं जहाँ पर एनिमल्स और दूसरी स्पीसीज की अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और अगर बड़े बड़े मैमल्स जैसे कि एलिफेंट, जिराफ, राइनो, बियर वगैरह की बात करें तो वो हमें लार्ज नंबर में अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इस दुनिया में इंसान नहीं होते तो शायद एलिफेंट्स, जिराफ, हॉर्सेस और दूसरे जानवरों के बड़े बड़े झुंड यहाँ वहाँ दौड़ रहे होते। सेबर टूथ टाइगर, जायंट ग्राउंड स्लॉथ, वुली मैमथ, डोडो और तस्मानियन टाइगर जैसे जीव जो इंसानों के कारण एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो भी पृथ्वी पर देखने को मिल जाते। लगातार एडवांस होती इस दुनिया में हम कई सारे दूसरे स्पीसीज को खोते जा रहे हैं। ब्लैक राइनोज, कॉन्गो के माउंटेन गोरिल्लाज, पेंगोलिन, हॉकबिल टर्टल, अमूर लेओपार्ड और ऐसी ही कई स्पीसीज आज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुकी हैं और इसका क्लियर रीजन है इंसानों की एक्टिविटीज। हमारा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी नेटवर्क हर साल कितनी बर्ड स्पीसीज को सैक्रिफाइस कर देता है। इंसान इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाता। अब जरा पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचिए। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स ह्यूमन एक्टिविटीज के ही बाई प्रोडक्ट है और इन प्रॉब्लम्स ने पृथ्वी और इसके एटमॉस्फेयर को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। कुछ साइंटिस्ट दावा करते हैं कि आज से 100 साल बाद शायद पृथ्वी रहने लायक ही नहीं बचेगी। इसका रीजन कोई दूसरी स्पीसीज या आउटर स्पेस से आई कोई ट्रेजेडी नहीं, बल्कि हम इंसान ही हैं। अगर इंसान इस पृथ्वी पर ना होते तो शायद ये प्रॉब्लम्स भी ना होती। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर इंसान इस पृथ्वी पर कभी आए ही नहीं होते तो ये जगह आज के कंपैरिजन में स्वर्ग की तरह होती। लेकिन पिछले कुछ समय में जैसे जैसे हम एडवांस हुए हैं, वैसे वैसे हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा जागरूक भी हो रहे हैं और हम इस सिचुएशन से यही एक पॉजिटिव चीज ले सकते हैं। आज हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर होगा ये सोचते हैं। 4G की जगह 5G लग रहा है तो इसका बर्ड्स पर क्या असर होगा ये एटलीस्ट सोचा तो जा रहा है। आज दुनिया में ऐसी भी कई ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं और एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच चुके एनिमल्स को बचाने की कोशिश कर रही हैं। खैर, अगर हम होते ही नहीं तो इन सभी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती और शायद इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा होता। पर दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इंसान ना होते तो क्या सच में इस पृथ्वी पर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर्स के बारे में हम काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इनके फॉसिल से मिले सबूतों के आधार पर हम अच्छे से जानते हैं कि डायनासोर्स बेहद ही विशाल जीव हुआ करते थे, पर उनके दिमाग का साइज काफी छोटा था, यानी कि वो पृथ्वी की डोमिनेंट स्पीसीज होने के बावजूद इंटेलिजेंट नहीं कही जा सकती थी। इतिहास में हमें नियंडरथल जैसी ह्यूमन स्पीसीज के सबूत भी मिलते हैं और वो कुछ हद तक इंटेलिजेंट भी हुआ करते थे। पर जैसा कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है, इस दुनिया में वही जिंदा रहता है जो कि फिटेस्ट होता है। होमो सेपियंस ने नियंडरथल्स को
खत्म कर दिया। अब इंसान के बिना इस पृथ्वी पर इंटेलिजेंट स्पीसीज होती या नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो दिन जब इंसान अपनी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा वो कभी भी आ सकता है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।